वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम बात करेंगे एशिया कप की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है, लेकिन भारत जो है वो एशिया कप का बॉयकॉट करना चाहता है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो कल पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आया कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के ज़िम्मे है और हम डिसाइड करेंगे कि इसके लिए वेन्यू क्या होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 3 वेन्यूज़ की ऑप्शन भी दी। लेकिन भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि भारत की कोशिश यही है कि हम इसका बॉयकॉट करें, फिर अल्टीमेटली इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें जो वर्ल्ड कप भारत में होना है वहाँ पर पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा और फिर जो चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है वो भी मुतासर होगी। बट ये सीक्वेंस है, क्या भारत ऐसा क्यों करना चाह रहा है? और पाकिस्तान के लिए आने वाले ये जो तीनों इवेंट्स हैं, अगर भारत की जानिब से इनिशियली बॉयकॉट एशिया कप का किया जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस में पाकिस्तान का एक्ट और फिर वो दोनों इवेंट्स जो आने वाले चैम्पियंस ट्रॉफी एंड ऑल्सो वर्ल्ड कप, वो पाकिस्तान को किस तरह से मुतासर कर सकते हैं, इसी पर आज हमने बात करनी है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अरसलान जावेद इस वक्त शो में मौजूद हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट इरफान ज़हीर भी हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले अरसलान, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो एक भारत की जानिब से हम जब से एशिया कप का नाम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है, कोई ना कोई हीले बहाने, प्रॉब्लम्स, कॉन्शियसली प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। सो भारत आखिर ऐसा करना क्यों चाह रहा है? देखें, एक तो ये है कि सबसे अमीर बोर्ड है और पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो ये एक रीज़न है। और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसको लेके भी भारत हमेशा से ये करता आया है। अभी हाल में ही, हालांकि 2-3 दिन पहले जो है उनकी एक कुछ 35 रुकनी टीम थी, ब्रिज चैम्पियनशिप खेल के गई है लाहौर में, तब उन्हें मसाइल नहीं थे। बाकी टीम्स भी आती हैं तब उनको मसाइल नहीं होते, जब क्रिकेट की बात आती है तब वो ये सब करते हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट अब ये है कि 1 से 2 रोज़ में जो है इजलास होने जा रहा है एसीसी का। जे शाह जो हैं वो भारत के ही प्रेसिडेंट हैं इस वक्त एसीसी के, तो उनकी सदारत में इजलास होगा और उनको जो है एक हाइब्रिड मॉडल जो है पाकिस्तान ने प्रेजेंट कर रखा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो टीम्स हैं, जिसमें इंडिया के अलावा बाकी टीम जो हैं, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये पाकिस्तान में आएँ। 2 मरहलों में मैचेस होंगे। पहले मरहले में पाकिस्तान आ जाएँ, यहाँ पे अपने एक मैच खेलें और उसके बाद वापस जाके हम दुबई में खेल सकते हैं। उसके अलावा इंग्लैंड की ऑप्शन भी पाकिस्तान ने दे रखी है। भारत जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन दे रहा है, लेकिन वो श्रीलंका या बांग्लादेश में जाना चाह रहा है। और उसमें भी ये है कि उनकी कोशिश ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड को किसी तरह अपने साथ मिला लें, ताकि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये भी रिजेक्ट हो जाए और पाकिस्तान जो है ये एशिया कप ना खेले। अच्छा, वो भारत वैसे चाहता क्या है इरफान, कि एशिया कप हो ही ना, या भारत उसका बॉयकॉट करे, या हमसे मेज़बानी जो है वो छीन ली जाए? व्हाट दे वांट एक्चुअली? बेसिकली वो इसी तरह चाह रहा है। पहले तो उसकी यही कोशिश है कि हो ही ना, एशिया कप हो ही ना। और क्यों ना हो? उसकी 2 रीज़न है। एक सबसे बड़ी रीज़न ये, वो पाकिस्तान को डेंट करना चाह रहा है, जैसे हर फोरम पे कर रहा है। इसमें अगर आप कॉस्टली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्होंने हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी वीज़ा इशू नहीं किए थे, अभी जो रिसेंट हुआ है। दूसरा वो ये है कि अपनी टीम को वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि हमारी टीम ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रही है, बड़े मैं आपको रसूख से बता रहा हूँ कि उनके प्लेयर, उनकी मैनेजमेंट डरती है कि वर्ल्ड कप से पहले अगर हमारी टीम को पाकिस्तान ने हरा दिया, ओडीआई में हमारी टीम उनसे अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, तो ये हमारे पे एक अल्टीमेटली प्रेशर होगा हमारी टीम में वर्ल्ड कप में जाने के लिहाज से। तो वो चाह रहे हैं कि इससे बेहतर है मैचेस ही ना हो। जहाँ तक इस एशिया कप के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उसमें 2-3 अपडेट इस तरह आई थी ग्रेजुअली, कि पहले हमने हाइब्रिड मॉडल दिया, जब उन्होंने इनकार किया, भारत ने कहा जी नहीं, पूरे का पूरा वेन्यू चेंज होना चाहिए, हम ये हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उसमें उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को ऐड किया। उन्होंने भी अपनी जो रवायत के अगेंस्ट जाके भारत का साथ दिया, क्योंकि नॉर्मली श्रीलंका बोर्ड हमें हमेशा सपोर्ट करता है। लेकिन ये है कि अभी लेटेस्ट अपडेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्लेम कर रहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने हमें ईमेल कर दी है, जिसका हमारे पास एविडेंस मौजूद है। नहीं, वो बातों की हद तक है, क्योंकि श्रीलंका ने आपको, पाकिस्तान को ये कहा था कि आप हमारे से होस्टिंग स्वैप करें, अभी ये वाली एशिया कप की आप होस्टिंग हमें दें और हम जो है अगला एशिया कप जो हमें मिलनी है वो आप ले सकते हैं, या बाद में किसी और कंट्री को होगी, जिसको पीसीबी ने डिनाइल किया। डिनाइल की सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि हमारे पास चैम्पियन ट्रॉफी है 2025 में, अगर हम इसको अभी नहीं करते तो हमारे पास 99% चांस है कि सब कंट्रीज़ फिर इसको बेस बना के, और जिस तरह फाइनेंशियल मॉडल की बात की, उसमें बड़ी सबसे हाईएस्ट जो रेवेन्यू है वो भारत के पास है, और 80% ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप भारत देता है, बीसीसीआई देता है आईसीसी को, तो वो उनकी तरफ ही बेंड होना उन्होंने।
अब जो लेटेस्ट अपडेट है, जिस तरह यूएई की बात की सेठी साहब ने कि हम पहले कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेल के, पाकिस्तान की लेग खेल के फिर उधर आप बकाया मैचेस कर लेंगे, वो बहुत रीज़नेबल ऑफ़र थी। अब उसमें भी श्रीलंका की जहाँ तक बात की जा रही है, उन्होंने भी वही कहा कि जी नहीं, हमने भी नहीं आना। बांग्लादेश ने भी यही कहा कि हम भी नहीं आएंगे, क्योंकि राइट आफ्टर दैट वो सेकंड किया कि हम इसलिए नहीं आएंगे कि वेदर बड़ा ह्यूमिड और हॉट होता है सितंबर के अंदर यूएई का, तो उसमें 50 ओवर फील्डिंग करना, बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है। फिर आपने दूसरी इनिंग्स पे भी जाना है फील्डिंग के लिए, लेट्स सपोज अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो बहुत मुश्किल है। और राइट आफ्टर इट वर्ल्ड कप है, और हमारे लड़कों को फटीगनेस का हम नहीं रखना चाहते कि वो फटीग होंगे, वर्ल्ड कप में कोई इंजरी आ सकती है, तो हम इसलिए नहीं करना चाह रहे आप श्रीलंका या बांग्लादेश में जाएँ। अब उसमें जब सेठी साहब ने देखा कि ये तीनों कंट्रीज मिल गए और हमें डेंट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अब ये कि लास्ट जो अपडेट उन्होंने की कि आप अच्छे वेदर की बात करते हैं, चले लेट्स कम टू द यूके, इंग्लैंड आके खेलते हैं। लेकिन उसमें ये भी है ना, सितंबर में हालांकि आईपीएल खेल चुके हैं इंडिया। हाँ जी, वो उन्होंने उसी को बेस बनाया कि हमने सितंबर में खेला था और हमें उसमें काफ़ी प्लेयर हमारे इंजर्ड हुए थे, तो उन्होंने उसी को बेस बनाया कि हमें वो वेदर सूट नहीं करता। अब इसमें पीसीबी का स्टांस एक और साथ ऐड हुआ जो बहुत वाइटल है। पीसीबी ने कहा कि अगर आप ये किसी तरह हमारा एशिया कप नहीं होता तो फिर हम वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। खैर ये बातों की हद तक है, वर्ल्ड कप में तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो एसीसी से डिफरेंट है। एशिया कप आता है अंडर द एम्बिट ऑफ एसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट एशिया क्रिकेट काउंसिल के, और आईसीसी इंटरनेशनल इवेंट है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो हम पे सेक्शन भी लग सकती हैं, हमें फाइन भी हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम 1.5-2 साल का आपको। तो ये यहाँ पर डेंट पड़ेगा। अच्छा अरसलान, थोड़ा सा इसको भी बताएं कि सबकी जानिब से, यानी कि 3 मुल्क तो मिल गए ना, 2 भारत के साथ मिल गए, टोटल 3, कि यूएई में ना खेलने की वजह क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना? और अगर ये जो अभी सेठी साहब की जानिब से मैं भी कल स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है कि हम वेन्यूज़ कौन से दें, सो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर मतलब लाइक ये तो फिर कोई भी कह सकता है मुल्क उठ के और 2-3 मुमालिक को अपने साथ में ला ले कि भाई हम यहाँ नहीं खेलना चाहेंगे, तो फिर ऐसे तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे और हर इवेंट मुतासर होगा। बिल्कुल, और भारत चाह भी यही रहा है कि तकरीबन हर इवेंट को वो हिट करना चाह रहा है। वो एक लंबी प्लानिंग के साथ है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान को सिर्फ एक इवेंट मिला है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2030 तक के इवेंट्स हैं, उसमें तकरीबन गालबन दो इवेंट जो हैं वो भारत के पास हैं। तो उनका टारगेट यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है अल्टीमेटली डैमेज किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जो है जिस तरह से ग्रो कर रही है, इवन कि हमें इससे पहले भी डेंट डालने की कोशिश की जब न्यूजीलैंड वापस चला गया पाकिस्तान में आके, और इंग्लैंड ने भी बाइकआउट कर दिया। उसके बाद हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्म किया, तो दीगर इंटरनेशनल टीमों की मजबूरी बन गई कि पाकिस्तान में आए। तो अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही बनाई जा रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी तक जो मौक़िफ़ है उस पर हम भी साथ उनके स्टैंड कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो है वो इतने गट्स रख रहा है कि वो बात कर रहा है कि अगर हमारी मेज़बानी, क्योंकि हमारे पास है, अगर हम इसकी मेज़बानी करेंगे तो वेन्यू भी हम डिसाइड करेंगे। तो दुबई में जो प्रॉब्लम है उसमें भारत जो है वो सिर्फ ये चाह रहा है कि क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो सकता है ये प्लान, और पाकिस्तान जो है ऑलरेडी उसको एज अ होम वेन्यू यूज़ कर चुका है, पाकिस्तान को भी एडवांटेज होगा, गेट मनी जो है वो भी पाकिस्तान को आएगी। तो यूके से भी गेट मनी पाकिस्तान के भी गेट मनी पाकिस्तान को गेट मनी जो है वो बांग्लादेश या श्रीलंका से थोड़ी सी वहाँ से तोक़त कम है कि वहाँ पे शायद जो है वो उस तरह के हमारी जो एग्रीमेंट्स हैं वो ना हो सकें। तो भारत जो है बेसिकली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि एशिया कप ना हो, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एशिया कप अगर नहीं होता तो उसका अल्टरनेट जो है वो 2 से 3 मुल्कों को साथ मिला के कोई एक सीरीज़ कर लेंगे। और असल में पाकिस्तान भी ये प्लान दे चुका है। पेशरफ तेज़ हुई ना अभी जो रिसेंट हम वीक के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने अपना बैकएंड पे अपनी वर्किंग की हुई थी और भारत ने 5 मुल्की टूर्नामेंट प्लान भी कर लिया था कि ये हम कैंसिल करवाएंगे एशिया कप और हम 5 मुल्कों को मिलाकर अपना। और अभी भी पीसीबी भी ये कह रहा है कि पीसीबी को जब ये पता चला कि भारत ने ये अनाउंस तो ऑफिशियली नहीं किया था, ऑब्वियसली कर भी नहीं सकता जब तक एशिया के क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कोई बयान नहीं आता, इसकी स्टेटमेंट नहीं आती, तो जब उनको उनकी कॉन्स्पिरेसी का पता चला तो इन्होंने फिर अपनी पेशरफ तेज़ की और फिर ये स्टेप्स लेने शुरू किए। अभी सबसे वाइटल स्टेप जो सेठी साहब ने अभी रिसेंट जो उठाया वो ये है, इन्होंने कहा कि अगर आप ये प्ली बना के एशिया कप को कैंसिल करेंगे या बाइकआउट करेंगे और नहीं होता, तो फिर हम इसी को बेस बना के हमारी टीम की भी वही रिजर्वेशन है जो भारत की पाकिस्तान आने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ओबियसली वर्ल्ड कप में जाना तो है, बट हम वर्ल्ड कप आपकी कंट्री में नहीं खेलेंगे, हम किसी और कंट्री में जाके खेलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब ये हम सब का मसला है कि जब हम सब मोबाइल फ़ोन्स को बेचना चाहते हैं तो हमेशा से ये बात की जाती है, बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द भी हैं, वो कहते हैं मोबाइल को फ़ोन कभी अपना बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसका में आपका तमाम डेटा होता है ना
वो कोई भी उसको, अगर आपने उसको डिलीट भी कर दिया है, आपने फैक्ट्री रीसेट भी कर दी है, तब भी आप जिसको बेच रहे हैं वो उसको रिकवर कर सकता है। सो डेटा लीक इस तरीके से होने से या मज़ीद और मुख्तलिफ तरीके हैं, सो डेटा लीक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हम सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो डेटा है ऑब्वियसली उसकी हिफाजत किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं, और क्या वेज होते हैं जिसके बायस जो है डेटा जो है वो लीक हो सकता है, इस पर आज हमने बात करनी है। और यकीनी तौर पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके इंटरेस्ट का ये टॉपिक है। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राना अरसलान खान हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। अरसलान, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो अरसलान, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है वो लीक हो सकता है? बड़े सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आपका डाटा चोरी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैट्स रिवर्स इंजीनियरिंग। उसमें ये होता है कि जिस बंदे ने आपको आप पे करना होता है, आपका डाटा लीक करना होता है, आई मीन द पर्सन हू वांट टू अटैक योर फ़ोन, तो वो एक APK जनरेट करेगा विच विल बी एन एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी और फिर वो एप्लीकेशन सारा का सारा डाटा बैक उस हैकर को सेंड कर रहा होगा। नहीं, ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में कैसे इंस्टॉल होगी? ये एप्लीकेशन वो हमें डिफरेंट ट्रिक्स के थ्रू इंस्टॉल कराई जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा स्पैम मैसेजेस आते हैं हमें ईमेल्स में, व्हाट्सएप पे दाएं बाएं आ रहे होते हैं, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन और आप इतना डाटा आपको मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा ना, गेट 5 GB फ्री और 50 GB फ्री, विन दिस। अच्छा, इस तरीके से ट्रिक्स यूज करके आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करवाया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, वंस आपने इंस्टॉल कर ली फिर क्या होगा? जब वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली तो उसको आपको ओपन करवाएगा वो। ठीक है। वो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे द फाइल विल बी डाउनलोडेड, फिर आप उसे खोलेंगे, जैसे ही आप उसे खोलेंगे तो दैट एप्लीकेशन विल बी लॉन्च्ड। अब वो बैक एंड पे एप्लीकेशन ने अपना काम शुरू कर दिया, आपको नहीं पता चला, आपको यही लगा मैंने एक लिंक खोला था, वो प्रॉपर नहीं खोला एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन वो बैक एंड पे आपके फ़ोन के माइक्रोफोन पे एक्सेस कर लेता है, आपके कैमरा पे, आपकी गैलरी पे, आपकी फाइल्स पे, आपके पासवर्ड की फाइल जो होती है कैश जो मेमोरी में, मौजूद डाटा होगा या जो हमने डिलीट कर दिया होगा, ट्रैश से भी डिलीट हो गया होगा, उस तक भी वो रिकवरी हो सकती है। जो ट्रैश से डिलीट हो गया उसको वो तब तक रिकवर नहीं कर सकता जब तक फिजिकली आपका फ़ोन उसके पास नहीं है। ठीक है। लेकिन जो डिवाइस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो उसे मौके पे मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बहुत से लोग, जिस तरह मैं भी अक्सर करती हूँ कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, पसंद नहीं आई, उसके बाद फ़ौरन कोई 5-10 मिनट में या एक दिन बाद उसको डिलीट कर दिया। अभी जो हम एप्लीकेशन जो है अगर वो ट्रिक्स के थ्रू हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करवा दी गई है तो 10-15-20 मिनट में हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो तब भी क्या चांसेस हैं कि हमारा कुछ डाटा उसके पास चला गया हो, या इन चीज़ों को टाइम लगता है और अगर आप 10-15-20 मिनट में डिलीट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपने कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, लेट्स असूम देयर इज़ अ बिग कंपनी जिनकी खुद की एप्लीकेशन है, वो आपने इंस्टॉल की, बाद में आपने डिलीट कर दी, वो डिलीट हो जाएगी, उसकी कुछ फाइल्स रह जाएंगी, लेकिन वो फाइल्स जो होंगी वो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। आई मीन दोज फाइल्स आर सिक्योर इनफ, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम विद दोज फाइल्स। लेकिन अगर सस्पिशियस एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया और वो आप फ़ौरन डिलीट करेंगे तो उसकी कुछ फाइल्स उसके अंदर रह जाएंगी। पॉसिबिलिटी है कि वो एप्लीकेशन उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके के लिए उसे काम करने के लिए बनाया गया था, बट स्टिल देयर विल बी ट्रोजन इन योर फ़ोन विच इज़ ऑफ कोर्स हार्मफुल। बिल्कुल ठीक हो गया। और जब आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इस तरह से इंस्टॉल हो गई, किसी भी तरीके से करवाई गई ट्रिक्स के थ्रू या व्हाटएवर, सो उसकी एक्सेस दूसरे बंदे के पास होगी, जो हैकर होगा उसके पास होगी, और आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है वो उसके थ्रू वहाँ तक जा रहा होगा, जो वहाँ पर उसके पास भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी है इस तरह। He'll be using on computer। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या वो कंप्यूटर पे आपके फ़ोन को एक्सेस कर रहा होगा? वो कंप्यूटर पे कर रहा होगा, बट उसके पास रसाई होगी। ये हो गया एक तरीका। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं विच आर वेरी प्रेवलेंट स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर रीजन पाकिस्तान? In Pakistan, I mean, there are phishing links as well as, you know, there are some adult sites जो कि आपको जब आपको बेचते हैं उसके अंदर थंबनेल होता है, वो थंबनेल भी मेड अप होता है। सो देयर इज़ अ प्ले बटन ऑन दैट थंबनेल बट दैट्स नॉट एक्चुअली ए वीडियो। उसका पर्पज़ सिर्फ ये है आपको क्लिक करवा के वहाँ पर लेके जाना। जब वो आपको क्लिक करवा के वहाँ पर ले जाता है तो वहाँ पर जाके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप उसे, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े स्पैम नोटिफिकेशंस आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि हम डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे हमें वो एड्स दिखाएगा।
अब इसमें क्या होता है, इसमें उसका हैकर का पर्पज़ सिर्फ आपको आपका डाटा चोरी करना नहीं होता, उसका पर्पज़ ये होता है कि वो आपको एड्स दिखाए। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक साइट बनाई हुई है जिसके ऊपर मैंने एड्स लगाई हैं और वो मेरी साइट मोनेटाइज हो गई है, ठीक है। अब जब वो मोनेटाइज हो गई है तो जाहिर है मुझे स्पॉन्सर्ड एड्स मिलेंगी, और अगर मुझे स्पॉन्सर्ड एड मिलेंगी तो मुझे उसके लिए ऑडियंस चाहिए। सो दिस इज़ द वे आई विल ग्रैब ऑडियंस इलीगली एक्चुअली। तो डिफरेंट, इससे आपके डाटा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उस तक कोई एक्सेस नहीं होगी, बट इसका मकसद ये है कि आपको थंबनेल पर कोई वीडियो का बटन दिखाया जा रहा है कि आप इस पर क्लिक करें, ये वीडियो खुलेगी, लेकिन फिर जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको एक मुख्तलिफ किस्म की साइट पर ले जाया जाता है और वहाँ पर एड्स चलने लग जाते हैं। सो बेसिकली ये है कि आपकी ऑडियंस आए, वो एड देखे और उनका रेवेन्यू बने। सो इसका सिर्फ ये है। सो पाकिस्तान में एक ये चीज़, उसको क्या कहते हैं? इट्स क्लिक बेट। क्लिक बेट। और जो दूसरा आपने पहला बताया था जिसमें आपके मोबाइल फोन में कोई एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करवाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? दिस रिवर्स इंजीनियरिंग। द रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग। और इसके अलावा कोई और तरीका या बस यही दो कॉमन है? नहीं, हैं तो बड़े ज़्यादा, आई मीन वी कैन टॉक अबाउट दिस फॉर ओवर एन आवर, बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो यही हैं। एक पहले दौर में हुआ करता था पिशिंग, अब तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता जाता है डिवाइस का, मोबाइल डिवाइस का, तो वो पिशिंग को डिटेक्ट कर लेता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं, इवन कुछ मैसेंजर्स ऐसे हैं, लेट्स अस्यूम इफ़ आई सेंड यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप, तो वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि ये लिंक सेव नहीं है, इस तरह और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता कि वो आपको बता दे कि ये लिंक सेफ़ नहीं है, लेकिन कुछ अदर एप्लीकेशंस हैं जिनमें वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है, वो वार्निंग दे देता है कि ये सेफ़ नहीं है। सो दैट्स ए फिशिंग लिंक। उसमें क्या होता है कि आपको एक लिंक सेंड करेंगे, वो लिंक को जैसे ही आप खोलेंगे यू विल सी देयर विल बी ए पेज, लेट्स अस्यूम फेसबुक, सो दे विल बी आस्किंग फॉर योर यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड, लेकिन वो जो लिंक जो आपको पेज दिखाई दे रहा है उसका बैक एंड फेसबुक के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं और है। और बेसिकली वो आपका फेसबुक या ट्विटर इस तरह से अकाउंट्स जो हैं उनके यूज़र नेम और पासवर्ड्स जानना, और उसके बाद हैकर जो है वो बेसिकली आपके जो पर्सनल अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन तक उसको रसाई मिल जाती है। अच्छा, जब हम एक और टेक्निक की बात करें कि एक और तरीके की बात करें इनफैक्ट कि जब आपने मोबाइल फ़ोन बेचना है, सो नॉर्मली ये मैंने भी बहुत दफ़ा सुना, ये कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन बेचें नहीं, क्योंकि जिसमें जितना भी आपका उसमें डाटा होगा और आप उसको चाहे फ़ोन जो है रीस्टोर करके दें, बट अगेन वो जो शॉपकीपर है या जिसको भी आप बेच रहे हैं वो तमाम डाटा आपका रीस्टोर कर सकता है, इवन आपने उसको हर तरह से गायब कर दिया है। तो ये कैसे है, और अगर आपने फ़ोन बेचना ही बेचना है तो फिर क्या किया जाए? इस बात में बड़ी ज़्यादा सच्चाई है कि आपका डाटा रिकवर हो सकता है। सो फ़ोन्स बने कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज कंप्यूटर, राइट? उसके बाद फ़ोन्स आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन हुई, फिर स्मार्टफोन्स आए। तो जो भी एक कंप्यूटर के अंदर सेटअप यूज़ होता था उसको मिनिमाइज़ करके उन्होंने दे फिटेड इन ए डिवाइस एंड दैट्स ए स्मार्टफोन, राइट? तो जब हार्ड डिस्क हुआ करती थी, या अभी भी हार्ड डिस्क ऐसे ही काम करती है, हार्ड डिस्क के अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं और वो डाटा आप डिलीट करते हैं। लेट्स अस्यूम यू आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ के अंदर आपने फ़ाइल डिलीट की, वो चलेगी रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन से आपने डिलीट की तो विजुअली आपको दिखने में लगेगा कि ये 100% डिलीट हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। हार्ड ड्राइव के पीछे एक इंडेक्स होता है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, बुक के स्टार्ट के पेजेस में इंडेक्स होता है ना, किस बुक के अंदर क्या क्या क्या, इसी तरह हार्ड ड्राइव डाटा को स्टोर कर रही होती है। सो देयर इज इंडेक्स, ठीक है, वो इंडेक्स अलाइव रहता है हमेशा के लिए। जैसे ही आप उसे दोबारा रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो वो उस इंडेक्स में से उस सब्जेक्ट को निकाल के आपको डाटा शो करा देगा। होगा ये कि आपकी स्पेस खाली हो जाती है हार्ड ड्राइव की जहाँ से आपने डिलीट किया होता है, और आप उसे रीड नहीं कर पाएंगे। इन टेक्निकल टर्म वी यूज टू कॉल इट यू वोंट बी एबल टू रीड दैट डाटा, विच मीन्स कि आप उसे देख नहीं पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू सी दैट इन योर कंप्यूटर, बट वो वहीं पर वापस होगा। तो फिर हमने करना क्या, ये अभी मैं आपको कंप्यूटर का बता रहा हूँ, एंड देन द सेम केस गोज़ इनटू द फ़ोन, राइट? तो अब हमने डाटा डिलीट कर लिया और वो इंडेक्स के अंदर एग्जिस्ट अभी भी करता है। फिर हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 120 GB की हार्ड है, उसमें हमारा 120 GB डाटा पड़ा है, वो हमने डिलीट कर दिया। वो डिलीट हो गया, रिसाइकल बिन में चला गया, वहाँ से डिलीट हो गया, फिर वो चला गया इंडेक्स में। जब वो इंडेक्स में जाएगा तो वो वहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि हम उसे इवन इंडेक्स से पक्का ख़त्म करने के लिए, परमानेंटली रिमूव करने के लिए, हम उसके अंदर बार बार ऐसा डाटा इंस्टॉल करेंगे
सो 120 GB की हार्ड है, अभी उसके अंदर जो डाटा है वो मेरा ज़रूरी डाटा है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। फिर मैंने वीडियोस या कोई इस तरह की फाइल्स उसमें इंस्टॉल करनी है उस हार्ड ड्राइव के अंदर जो कि मेरी पर्सनल नहीं है, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट्स से वी कैन जस्ट इंस्टॉल कपल ऑफ मूवीज़ इनटू दैट हार्ड ड्राइव। अच्छा, हमने 5-10 मूवीज़ इंस्टॉल कर दी, 120 GB फुल हो गया। हमने इस प्रोसेस को बार बार करना है कि इंस्टॉल की, डिलीट कर दी, इंस्टॉल की, डिलीट कर दी, इंस्टॉल की एंड डिलीट कर दी। तो फिर जो आपका ओरिजिनल डाटा होगा, आफ्टर ट्राइंग दिस प्रोसेस फॉर 3 or 4 times, your own data will be removed from the index and then it won't be able to recover. यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब भी अगर आपने किसी अपने फ़ोन को बेचना है, सो आपने ये प्रैक्टिस जो है अपने फ़ोन में ज़्यादा सारा डाटा जो आपको चाहिए नहीं वो आप उसमें इंस्टॉल करें, उसके बाद हर जगह से रिमूव करें, फिर आप इंस्टॉल करें, फिर रिमूव करें, फिर इंस्टॉल करें, फिर रिमूव करें। सो इससे जो आपका अपना डाटा है वो नीचे नीचे जाता जाता अल्टीमेटली वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और अगर कोई इसे रिकवर करने की भी कोशिश करेगा, सो जो इंडेक्स है उसमें सिर्फ रीसेंट चीज़ें यहाँ आ रही होंगी। सो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक मेरा फ़ोन है जो अभी मेरे हाथ में है, लेकिन वो फ़ोन एक्चुअली 3 साल पुराना है और उस लास्ट 1 ईयर में मैंने उसमें अपना कोई डाटा नहीं किया, मेरा जो अपना डाटा था वो 2 साल पुराना था, और जो लास्ट 1 ईयर था उसमें मैंने मूवीज़ एप्लीकेशंस इंस्टॉल की, फिर डिलीट कर दी। सो अगर मैं उसको बेच रही हूँ, सो उसके इंडेक्स में मेरा 2 साल पहले वाला डाटा नहीं आएगा। अगर आपने अपने उस फ़ोन के अंदर बार बार चीज़ें डाउनलोड या इंस्टॉल करके डिलीट की हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो बहुत पुराना डाटा उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, यू वोंट बी एबल टू हैव एक्सेस टू दैट डाटा बिकॉज दैट्स रिमूव्ड फ्रॉम अच्छा एक अगर आपका फ़ोन जो है वो चोरी हो जाए, मोबाइल स्नैचिंग हो जाए, सो उसमें तो आपका डाटा जो है वो ऑब्वियसली कोई भी उस तक जो चोर है उस तक एक्सेस कर सकता है। अगेन चांसेस हैं उसके लीक होने के। इस तरह में कोई टेक्निक नहीं है जिससे अगर हमारा चोरी शुदा जो फ़ोन है एक्चुअली उसका जो डाटा है हमारा उसको बचा सकें, हम उसको सेव कर सके, वो लीक ना हो। ओके, सो इसके लिए ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट टेक सम सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। तो लेट्स असूम अगर आपके पास एंड्रॉयड की डिवाइस है तो उसके अंदर आपका यकीनन गूगल का अकाउंट लगा होगा, तो आप वहाँ से जाके अपने डाटा को अरेज कर सकते हैं। सो गूगल हैव दिस फीचर। आप अपना फ़र्ज़ करें फ़ोन में अकाउंट लगा हुआ था और वो फ़ोन गुम गया, उसी अकाउंट को पीसी पे लॉगिन करें एंड देन यू कैन गो इनटू द गूगल ऐप्स। आप सबसे पहले तो अपना वहाँ पर पासवर्ड चेंज करेंगे? नहीं, आपको अगर आपका फ़ोन गुम है तो आपको पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आफ्टर सम टाइम खुद ही स्क्रीन लॉक हो जाएगा। लेकिन आपको तो असल इशू डाटा से है ना। देखें, अगर लेट्स सपोज मेरा डाटा जो है वो सारा का सारा गूगल फोटोज में पड़ा हुआ, फोन में नहीं होता, ठीक है, फोन जो है वो स्नैच हो गया, चला गया। अब मैंने सबसे पहले तो अपने पासवर्ड्स प्रोटेक्ट करने हैं ना, ताकि कोई वहाँ पर लॉग इन ना कर सके और उनको यूज़ ना कर सके। नहीं, आपका फ़ोन गुम हो गया, आपके फ़ोन के ऊपर स्क्रीन लॉकर लगा था, ठीक है, लेट्स सपोज लगा हुआ है या कोई पैटर्न लगा हुआ है, लेट्स असूम अगर लगा हुआ है तो फिर बड़ा इशू नहीं है। अगर नहीं लगा हुआ तो फिर तो फ़ौरन यही काम करना है, बड़ा भैया सेइंग राइट। अगर लॉक लगा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, विल सिंपली लॉग इन अवर अकाउंट इनटू एनी कंप्यूटर, तो वहाँ से हम जाके अपनी डिवाइस का डाटा सारा इरेज कर सकेंगे। सो दैट विल टोटली इरेज अवर डिवाइस, बट अगेन एंड्रॉयड इज़ नॉट वेरी सिक्योर इन टर्म्स ऑफ अदर कंपेटिटर्स। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि मुझे ये समझ आई है कि मतलब लाइक हम लोगों को अपना गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो चेंज करने की सख्त ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदा जो है वो मेरे, अगर उसने पैटर्न खोल लिया, मतलब लाइक अगर उसको देयर आर सो मेनी टेक्निक्स कि वो बंदा जो है जिसने भी चोरी किया फ़ोन, वो मार्केट में लेकर जाए, उसको लॉक खुलवा ले, लॉक खुलवा कर तो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तक उसकी रसाई हो जाएगी ना। गुड वन। अगर वो लॉक खुलवाएगा तो लॉक खुलवाने के लिए उसे सारा ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन के अंदर रीइंस्टॉल करवाना पड़ेगा, और रीइंस्टॉल करने के लिए आपको पुराना डिलीट करना पड़ेगा। सो इन दैट केस यू आर सेफ। लेकिन द बेस्ट टिप फॉर दिस इज़ कि जो कुछ आपने अक्सर लोग देखे होंगे ना, वो अपनी स्क्रीन लॉक पे पैटर्न यूज़ करते हैं, they've got pattern lock, वो that's not very secure। so pattern lock के maximum combination है तकरीबन 10,000। आप 10,000 किस्म के उसके ऊपर लॉक्स लगा सकते हो, बट इफ़ यू यूज़ लेट्स से 6 पिन वाला 6 डिजिट पिन, इफ़ यू यूज़ that's a lot better because उसके over 1 million combinations। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्विकली इसका जवाब दीजिएगा, बिकॉज हमने ब्रेक पर जाना है, कि हमारे यहाँ पर एक आम तासुर ये पाया जाता है कि जितना भी जो मोबाइल डाटा है
वो मोबाइल शॉप से लीक होता है। इज इट सो या और तरीके भी हैं? नॉट रियली और मेरे ख्याल में अनलेस आपकी किसी से कोई राइवलरी ना हो तो आपका डाटा कभी लीक होता नहीं। नहीं होता। आई वुड से लेस देन 1%, देयर आर लेस देन 1% चांसेस कि आपका मोबाइल शॉप से इस तरह डाटा आगे पीछे होगा, बिकॉज अगर वो ये करने बैठेगा वो कारोबार नहीं कर पाएगा। इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर किसी और को उसने बेच दिया, अब वो बिकता जो किस तरीके से है, ये जो सबसे बड़े टाइकून्स बेचते हैं, छोटा आम आदमी नहीं बेच सकता, आम हैकर भी नहीं बेच सकता, उसके पास इतना होगा ही नहीं। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय। अब देयर इज एन एप्लीकेशन टिकटॉक, एवरीबडी यूज दिस राइट। अगर आप उसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी पढ़ें आपको खौफ आए। दे आर आस्किंग द एक्सेस टू योर एवरीथिंग इन योर फोन। वो बल्क में डाटा लेते हैं आपसे, आपको पता ही नहीं होता। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप फ़ोन अपना पास रखें और आपने डिस्कशन करनी किसी के भी साथ, आई वांट टू बाय ए लैपटॉप और समथिंग, और आपको वहाँ पे आपको फ़ौरन एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। कैसे? बिकॉज देव गॉट एक्सेस टू योर माइक्रोफोन। और वो माइक्रोफोन के अंदर यू नो दे कैन लिसन टू योर वर्ड्स, और वो उस कीवर्ड की बेस पे आपको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो आपको वो चीज़ें जो है दिखाना शुरू कर देता है। और देगा। ये बहुत दफ़ा ये आजकल तो दिस इज़ वेरी कॉमन कि आप किसी भी चीज़ की कोई भी बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको दिखाना दिखाई शुरू कर देते हैं, देते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। सो हमें तो यही लगता है आम जुबान में जितनी हमारी अक्ल समझ है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर होता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका डाटा जो है वो सिक्योर है। अगर आप मोबाइल शॉप पर जा रहे हैं और अगर आप अपना डाटा जो है आपने हर जगह से रिमूव कर लिया, तो जो आपने सबसे बेहतर टेक्निक बताई है कि आप अपना तमाम डाटा हर जगह से रिमूव कर दें, उसके बाद कोई आप ऐसा डाटा डाउनलोड करें जिसकी आपको ऐसे ज़रूरत नहीं, और 3 से 4 दफ़ा उसको डाउनलोड करें, डिलीट करें, डाउनलोड करें, डिलीट करें। तो जो इंडेक्स जहाँ से कोई उसको रसाई हासिल कर सकता है, बेसिकली होगा क्या कि वहाँ आपका अपना डाटा चला जाएगा और ये तमाम जो आपका बिल्कुल आपके लिए कारामद डाटा नहीं है वो, तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स है जिनको फॉलो करते करते दिस इज द बेस्ट वन। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच तिरसलान फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर व्यूअर्स। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे।